बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं अपनी पाकिस्तानी कौम की तरफ से सबसे पहले जो बजौड़ के अंदर दहशतगर्दी का हमला हुआ, जिसमें अभी पता नहीं चल रहा लेकिन 40 शहादतें हो चुकी हैं और कहते हैं 50 लोग इस वक्त बुरी तरह उस धमाके से वो ज़ख्मी हैं। तो मैं सारी कौम की तरफ से इनके घर वालों के लिए, इनकी फैमिलीज़ के लिए, बच्चों के लिए, इनके बड़ों के लिए, माँ बाप के लिए जो शहीद हुए हैं, हम सब आपके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह आपको हिम्मत दे, ताकत दे, सब्र दे इस मुश्किल वक्त से गुज़रने का, और सारी कौम आपके साथ है। इसके साथ मैं अपनी गवर्नमेंट को जो पैगाम देना चाहता हूँ वो बड़ा आसान है, सिंपल है। पैगाम ये है कि जब सारी आपकी रिसोर्सेज, इंटेलिजेंस एजेंसीज़, सिक्योरिटी फोर्सेस, उनका सिर्फ़ एक ही मकसद हो कि मुल्क की सबसे बड़ी जमात, उसको किसी ना किसी तरह ख़त्म किया जाए, हर किस्म के उनके ऊपर केसेस किए जाएं, उनको जेलों में डाला जाए, उनके घरों के ऊपर हमले किए जाएं, उनके लिए उनके रिश्तेदारों का पता चलवाओ, उनकी बिजनेसेस बंद करो और किसी ना किसी तरह इनको ख़त्म करो। जब एक हुकूमत का सारी तवज्जो इधर आ जाती है तो वो कैसे, जो नज़र आ रहा है कि दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है, वो कैसे इसका मुकाबला करेगी। देखिए, हमें एक अल्लाह ने सुनहरी मौका दिया था जब अफ़गान गवर्नमेंट गिरी और जो नई हुकूमत तालिबान की आई, तो हमारे पास एक सुनहरी मौका था कि हम इस दहशतगर्दी के ऊपर पूरी तरह काबू पा जाए। क्योंकि हमारा सबसे बड़ा क्या था कि जी, गनी हुकूमत के दौरान 3 डिफरेंट दहशतगर्द ग्रुप्स पाकिस्तान में वारदात करते थे। एक था दाइश या आइसिल, दूसरी TTP, और तीसरा था जो बलोच के लिबरेशन BLA। तो हम उनसे बड़ी कोशिश करते थे लेकिन कोई हमारी मदद नहीं करते थे। तो तालिबान जब गवर्नमेंट आई तो याद रखें कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क था जिनके सबसे बेहतरीन ताल्लुकात थे तालिबान से, क्योंकि पाकिस्तान ने दुआ की, टॉक्स करवाई, अमेरिकनों को इनके साथ बैठाया, तो सबसे करीब तो हम थे। तो असूलन तो हमें सीधी तौर उसका फ़ायदा उठाना चाहिए था, और ये जो ट्रांजिशन थी जिसमें वो हमारी मदद करने के लिए तैयार थे कि जो TTP को यहाँ सेटल करना था उसमें हम पूरी तरह तवज्जो देते, उनका बंदोबस्त करते कि जब वो यहाँ आना था उस मसले को वहाँ हल करते, और अफ़गान गवर्नमेंट पूरी तैयार थी मदद करने के लिए। लेकिन तवज्जो वहाँ से हट गई, गवर्नमेंट जैसी हमारी गई वहाँ से तवज्जो हट गई, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हम देखते आ रहे हैं कि ये दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है। 636 एक साल में पख्तूनख्वा में सिर्फ दहशतगर्दी के वाक़या हुए हैं, जिसमें पख्तूनख्वा की पुलिस को सबसे ज़्यादा इसका नुकसान उठाना पड़ा, और उसके अलावा बलूचिस्तान में, और वो जो कैंटोनमेंट पे जोब में अटैक हुआ। तो मेरी फिर से दरख्वास्त है कि ये मसला और बढ़ता जाएगा अगर अभी पूरी तरह तवज्जो ना दी और अपनी प्रायोरिटीज़ ठीक करें। ये जो तहरीक इंसाफ है, ये मुल्क दुश्मन नहीं है। जो मुल्क की जो अवाम, जिस 70%, 75% अवाम जिस जमात के साथ खड़ी है, वो मुल्क से ना गद्दारी कर सकती है, ना उसकी दुश्मन है। तो उसके ऊपर पूरी तवज्जो दे के, और यहाँ नज़रअंदाज करना कि जो एक मसला बढ़ता जा रहा है, तो मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा जुल्म मुल्क से नहीं हो सकता। आगे माशी तौर पे हमारे हालात उधर पहुँच गए हैं जिधर आम आदमी, तनख्वाहदार तबका, उसका जीना मुश्किल है। बिजली का बिल, जो आज बिजली का बिल दे रहा है, वो सवाल तो ये पूछेगा ना कि साल पहले जब ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो 16 रुपये यूनिट था, तो आज 50 रुपये यूनिट कैसे पहुंच गया? कौन सा इतना बड़ा अजाब आया है कि वो बैग जो 55-60 रुपए किलो था
आटे का वो पहुंच गया 150 रुपए किलो पे। जो चावल है वो तकरीबन दुगने हो गए चावल की कीमत। तो हर चीज़ जो ये महंगी हुई है, रुपया तेज़ी से गिर गया। तो पूछेंगे तो सही कि लोग कि एक तो हुकूमत बदल के ये अजाब आ गया, और उसके बाद जो दहशतगर्दी ख़त्म हो गई थी, बिल्कुल नीचे चली गई थी, वो फिर से बढ़नी शुरू हो गई है। और उसके अलावा किसी को यही नहीं पता कि अब मुल्क जा किधर रहा है। ना कोई कानून है, ना मुल्क की कोई आइन की किसी को परवाह है। अदालतों के ऊपर अलहदा प्रेशर डाला हुआ है। सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ सामने है, किस तरह मुल्क की सबसे बड़ी जमात को ख़त्म किया जाए। और कौन ख़त्म करना चाहते हैं? 30 साल से ये हुकूमत कर रहे हैं मुल्क के ऊपर। 30 साल से मुल्क पे हुकूमत कर रहे हैं। एक दूसरे को जो कहते थे करप्ट हैं, चोर हैं, मनी लॉन्ड्रर्स हैं, दोनों को कहते थे एक दूसरे को। एक दूसरे के खिलाफ केसेस बनाए, केसेस साबित भी हुए, मुल्क से बाहर भी भाग जाते थे। और वो आज इकट्ठे मिलके कोशिशें कर रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के कंधे पे चढ़ के कैसे मुल्क की सबसे बड़ी जमात को ख़त्म करें। और उसके अंदर हमारा मुल्क तेज़ी से नीचे जा रहा है, मायूसी बढ़ती जा रही है। जब 12 लाख पाकिस्तान के प्रोफेशनल्स मुल्क छोड़ के चले जाएं, ये पैसे से ज़्यादा, ये जो हमारा डॉलर बाहर निकला है, क्योंकि ये अपने डॉलर्स भी लेके गए होंगे ना, तो जो डॉलर्स बाहर जा रहे हैं वो अलहदा चीज़ है। लेकिन जो ब्रेन ड्रेन हुई है, जो आपके वो लोग जो कि सबसे ज़्यादा माशरे की उठाने में इनका हाथ होता है, प्रोफेशनल्स का, वो जब मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, बिजनेसमैन वो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, जो आपके डॉक्टर्स हैं हॉस्पिटल्स में, जो स्पेशलिटीज़ के अंदर जो डॉक्टर्स हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, जब वो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, तो मुझे बताएं मुल्क का क्या मुस्तकबिल है। और वो इसीलिए है कि किसी को समझ ही नहीं आ रही मुल्क जा किधर रहा है, कि एक पार्टी को ख़त्म करते करते सारे मुल्क के इदारे तबाह कर दिए। किसी इदारे के ऊपर लोगों को इस वक्त एतमाद नहीं है। FIA को तो लगाया हुआ है कि जी किसी ना किसी तरह पकड़ो इमरान खान को और ये PTI की लीडरशिप को, किसी तरह साइफ़र पे पकड़ लो। ये नहीं पता कि साइफ़र जितनी साइफ़र पे बात होती है तो सारी उंगलियां इनके ऊपर आती हैं। ये जो आज इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, ये सारी उंगली इनके ऊपर उठती है। और अब तो नून लीग के डिफेंस मिनिस्टर ने भी कह दिया है कि जनरल बाजवा ने तो हमें पहले से बता दिया था कि मैं ये गवर्नमेंट गिराने लगा हूँ। उसने तो ये कहा है कि अगर कोरोना ना आता तो ये तो 1 साल के अंदर गवर्नमेंट गिर गई थी हमारी, और पंजाब तो वो पहले गिराना चाहते थे। उसके बाद कहते थे तुम सेंटर भी ले लो। ये नहीं कि उसने डिफेंस मिनिस्टर ने ये जो बात की है, हमें तो ये पता ही था कि ये हो क्या रहा है, साजिश हुई है। मैं तो कहता जा रहा था, और साजिश डिले हो गई। दो साल अगर कोरोना के ना आते तो उसके वो भी कहता है कि गवर्नमेंट पहले चली जानी थी। तो हमें तो ये पता था कि साजिश हुई है। लेकिन ये भी एक और सवाल अब उठता है कि कैसे कोई आदमी जो ग्रेड 22 का एक ऑफिसर है, कैसे वो किस फोरम पे फैसला करता है कि कौन सी हुकूमत रहनी चाहिए, कौन सी जानी चाहिए। क्या बंद कमरे में इतना बड़ा फैसला होना चाहिए जिसकी इतनी बड़ी कीमत कौम अदा कर रही है। आज जिधर हम पहुंच गए हैं, आज पाकिस्तान के हालात हैं, अंदर से लोग बाहर जा रहे हैं और बाहर से लोग पाकिस्तान को अब किस तरह देख रहे हैं। तो जब इस तरह के हालात हों, क्या मुल्क को सिर्फ यही काम करना चाहिए कि किसी ना किसी तरह जो अवाम की आवाज़ बंद की जाए।